नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर के बिरसा नगर में हुई चोरी के मामले में एक गिरफ्तार, चोरी के आभूषण व स्कूटी बरामद। मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हुई मौत। मरीन ड्राइव के पास हुई घटना। जमशेदपुर के सोनारी से पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। और सरायकला में आयोजित राजकीय छऊ में कलाकार कर रहे लोगों को मतदान के प्रति जागरूक। खबरें अब विस्तार से। पुलिस ने बिरसा नगर थाना क्षेत्र में चोरी मामले का उद्भेदन कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर चोरी के सामान बरामद किए। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी प्रभात कुमार ने मीडिया को बताया कि श्रीमती टुन्नी गुप्ता पति के इलाज के लिए बैंगलोर गई थी। इसी दौरान महिला के घर का ताला तोड़कर अज्ञात लोगों ने सामानों की चोरी की। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने विशाल यादव उर्फ दरोगा यादव को उसके घर से गिरफ्तार किया है और बाकी 4 युवक अभी भी फरार हैं, जिनकी खोजबीन अभी भी जारी है। इन्होंने यह भी जानकारी दी कि हीरो मेस्ट्रो स्कूटी, टीवी, 2 इंडियन गैस सिलेंडर समेत चोरी के सभी सामान बरामद कर लिए गए हैं। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद डीएसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और ये टीम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए न सिर्फ चोरी करने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया है, बल्कि चोरी किए गए सभी सामानों की बरामदगी हो गई है। इस चोरी में 4 लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें से एक आदमी की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी 5 लोग इन्वॉल्व थे इसमें, जिसमें एक की गिरफ्तारी हो गई है। 4 लोग की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। और जितने सामान बरामद हुए थे वादनी के द्वारा जो भी लिखाया गया था A to Z सामान हम लोगों ने बरामद कर लिया है, जिसमें स्कूटी है, LED टीवी है, ज्वेलरी है, कुछ कैश भी है, कुछ चांदी के सिक्के, मूर्ति वगैरह सब कुछ है। टोटल चीज़ बरामद कर लिया गया है और इसके बाद हम लोग इसको गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं और आगे की जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई करवाते हुए हम लोग जल्द से जल्द इंश्योर करेंगे कि वादनी को ये सामान मिल जाए। इधर जमशेदपुर के सोनारी में अहले सुबह तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस के द्वारा इलाज के लिए MGM हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान योगेंद्र मिश्रा के रूप में हुई है, जो गम्हरिया के उषा मार्टिन कंपनी में परचेज अधिकारी के पोस्ट से रिटायर्ड थे। रोज की तरह वे अपने सोनारी स्थित आशियाना गार्डन्स फ्लैट में मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। घंटों घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति MGM अस्पताल में है। परिजन MGM पहुंचे तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। आपको बता दें कि मृतक के पुत्र मर्चेंट नेवी में है। इन्होंने अपने पिता के शव को देखा और इसकी पहचान की, जहां परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की धरपकड़ भाई मिश्रा जी था, सुबह आसियाना में 8 DG ब्लॉक में रहते हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले थे तो मेरीन ड्राइव की तरफ जा रहे थे तो वहीं एक्सीडेंट हुआ, कोई इनको पहुंचाया जैसा कि मालूम हुआ हम लोग को। अभी नहीं रहा है, पहले उषा मार्टिन के परिचय अफसर हुआ करते थे, रिटायर हुए थे। वहीं अवैध शराब कारोबारी कुशल टूडू ने पटमदा थाना में आत्मसमर्पण किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताया जाता है कि पटमदा पुलिस ने अवैध शराब बनाने के अड्डे पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में शराब नष्ट किया था, मगर मुख्य सरगना कुशल टुड्डू मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस के बढ़ते दबाव पर टुड्डू ने बुधवार को थाने में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद बुधवार को ही शराब माफिया को स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इधर पटमदा थाने के ASI मोहम्मद रफी आलम ने इस संबंध में जानकारी दी। 9/19 दिनांक 12/3/19 में अवैध शराब को भट्टी को तोड़फोड़ कर बर्तन एवं बनाने वाला सामग्री को जब्त किया गया था। उसी केस में कल गिरफ्तार 3/4/19 को किया गया। कहाँ से पकड़ा है ये? थाने में आके उपस्थित हो गया था। केस 12/3/19 को। कहाँ का रहने वाला है ये? बाटालुका पटना थाना। आपका नाम बताइए पूरा। मोहम्मद रफी आलम ASI पटना थाना। कितना एक ही आदमी था ये? अज्ञात 5 आदमी को हुआ था, जिसमें एक आदमी पकड़ाया हुआ। ये मेन यही है क्या? हाँ, ये क्या शराब बेचता था या क्या? शराब बनाता था। बनाता था गलत शराब, नकली। हाँ, नकली शराब। ये कहाँ पे बनता था? बाटालुका में। पटमदई में। कौन सा गांव है? बाटालुका गाँव।
उधर सरायकेला जिले में राजकीय चैत्र पर्व छऊ महोत्सव 2019 की तैयारियां अब अंतिम चरणों में हैं। वहीं इस बार का राजकीय चैत्र पर्व छऊ महोत्सव लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का संदेश भी देगा। सरायकेला जिले में राजकीय क्षेत्र पर्व छऊ महोत्सव 3 अप्रैल से शुरू हो चुका है। राजकीय क्षेत्र पर्व छऊ महोत्सव में सरायकेला छऊ, मानभूम छऊ और खरसावा छऊ के कलाकारों द्वारा राजकीय नृत्य कला केंद्र में रोजाना छऊ नृत्य की पेशकश की जा रही है, जिसमें दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से कलाकार और लोग शामिल हो रहे हैं। जिला प्रशासन एवं राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र द्वारा इस बार का छऊ महोत्सव लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान और मतदाता जागरूकता के संदेश को अग्रसारित कर रहा है। वह इस बार छऊ कलाकार अपने छऊ नृत्य के माध्यम से लोगों को लोकतंत्र के महापर्व में शरीक होकर अपने मताधिकार के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साथ ही झारखंड पीपल्स पार्टी से सूर्य सिंह बेसरा जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र और कृष्णा मार्डी चाईबासा से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इसकी घोषणा करते हुए जेपीपी नेता सूर्य सिंह बेसरा ने मीडिया को बताया कि वह खुद जमशेदपुर सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि कृष्णा मार्डी चाईबासा सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का चुनावी मुद्दा भाजपा भगाओ विपक्ष हटाओ रहेगा। साथ ही जेएमएम का पर्दाफाश भी किया जाएगा। झारखंड पीपुल्स पार्टी का जमशेदपुर से उम्मीदवार घोषणा है गया और उम्मीदवार के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का उम्मीदवार के रूप में मैं स्वयं सूर्य सिंह बेसरा में प्रत्याशी घोषित हो गया है। और प्रत्याशी के रूप में जो है ना वहाँ घोषित हो चुका है झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान चाईबासा से, सिंहभूम से कृष्णा मार्डी। संयुक्त रूप से आज हम लोग घोषणा कर रहे हैं। यहाँ हम लोग चुनाव ही नहीं, केवल चुनाव ही नहीं, हम लोग चुनौती भी देंगे और चुनौती हम लोग दोनों को देंगे कि भाजपा भगाओ और विपक्ष हटाओ। इस स्तर में एक नारा चला हुआ है कि देश के चौकीदार चोर है, देश के चौकीदार चोर है, तो झारखंड के जितने ये लोग दागी नेता हैं सब अली बाबा 40 चोर हैं। तो ये हमारा लड़ाई का फंडा रहेगा और हम लोग यहाँ भाजपा को भी हटाएंगे और यहाँ पे जेएमएम को भी करेंगे। और लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही जमशेदपुर में भी सियासी पारा चरम पर है, जहां महागठबंधन ने चंपाई सोरेन को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा अप्रत्याशी उम्मीदवार की घोषणा से काफी खुश होकर अपनी जीत का दावा कर रही है। पूर्वी सिंहभूम लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कद्दावर नेता चंपाई सोरेन को मैदान में उतारा है, जहां घोषणा होने के बाद जमशेदपुर पहुंचने पर पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। जहां मीडिया से बात करते हुए लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार चंपाई सोरेन ने कहा कि इस राज्य में कई समस्याएं हैं, जहां एक और वर्तमान राज्य सरकार की विफलताओं से लोग परेशान हैं, जिसमें एक तरफ मोमेंटम झारखंड के नाम पर लोगों को ठगा गया है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों को बंद कर शराब दुकानों को खोलने का काम वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा किया गया था, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। में जो हमको दायित्व दिया है उस दायित्व का हमने पूरा करेंगे और ये महागठबंधन के बीच से हम लोग एक साथ दादा देखिए एक विचार है महागठबंधन एक विचार और एनडीए का भी एक विचार है। उसका बाद भी 40 पार्टी गठबंधन करके बीजेपी है। यहाँ भी उसका बहुत भयभीत है योगी। यहाँ इसलिए इतना उतावली है, गिरिडीह जैसा सीट सिटिंग एमपी को वहाँ से टिकट नहीं देंगे, आशु को देने का काम किया। मैंने उनका डर है, स्कूल बंद करके बैठा हुआ है। गांव में आज तक किसी प्रकार से सुविधा नहीं है। आप लोग यहाँ का गोद भी जिस गांव को लिया है उस गांव में कोई देखने ही नहीं गया है। इधर जमशेदपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न छात्र संगठनों के साथ बैठक कर चुनाव में छात्रों की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया, जहां छात्र संगठन के नेताओं को सभी बूथों में मतदान शांतिपूर्ण कराने की जिम्मेदारी दी गई।
बिष्टुपुर स्थित जिला मुख्यालय सभागार में निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा विभिन्न छात्र संगठन के लोगों के साथ बैठक की गई, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी छात्र संगठन को चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने एवं चुनाव में छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश पर पहली बार छात्रों की भागीदारी को भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव में संपन्न कराने में शामिल किया जा रहा है, जहां यह सभी छात्र बूढ़े एवं मिलेनियम मतदाता को जागरूक कर मत के प्रतिशत को बढ़ाने का काम करेंगे, जिन्हें विभिन्न बूथों की जिम्मेदारी भी दी जा रही है, जिससे छात्र में काफी खुशी नजर आ रही है। तो ये सारी सुविधाएं एक मतदान केंद्र पर है। हमें एक वॉलेंटियर चाहिए जो कि उस मतदान केंद्र बेसिकली कैंपस एम्बेसडर्स, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ जिला स्तर पर बुलाया था और ये युवा मतदाता हैं और विभिन्न कैंपस में ये चुनाव से संबंधित गतिविधियों को जो है वो प्रचार प्रसार में इनका उपयोग किया जाता है। तो आज उनका ओरिएंटेशन का कार्य जो है वो जिला स्तर पे किया गया है और इनके माध्यम से कॉलेज के जो छात्र हैं और ख़ास तौर पे मिलेनियम वोटर्स हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, उनके बीच मतदाता जागरूकता कार्यक्रम इनके माध्यम से जो है वो चलाया जाएगा। बिल्कुल ये बच्चे जो हैं वो ऊर्जान्वित हैं और काफ़ी जोश से भरे हुए हैं। इनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको ये लोग बेहतर तरीके से करेंगे। वही जदयू में शामिल सालखन मुर्मू के सम्मान में आयोजित समारोह का फोटो लेने पहुंची पुलिस को फोटो लेने से रोका गया। आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया है। साक्षी स्थित सरकार बिल्डिंग में सम्मान समारोह के दौरान बुधवार को अचानक साक्षी थाना की पुलिस पहुंची। पुलिस ने समारोह में शामिल जदयू नेताओं के मोबाइल से तस्वीर ली, जिससे जदयू नेता व नेत्री आक्रोशित हो गए और पुलिस की इस कार्रवाई पर ऐतराज जताया। पार्टी नेत्रियों ने एसआई विकास जायसवाल को घेर लिया। काफी जद्दोजहद के बाद एसआई वहां से निकले। एसआई विकास जायसवाल के बयान पर पूर्व सांसद सालखन मुर्मू समेत 100 लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन करने की प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर एसआई ने बताया कि बिना एसडीओ की अनुमति के जदयू पार्टी के नेता द्वारा कार्यालय खोलकर बैठक की जा रही थी। आप पार्टी का पूछना चाहिए था, आप काहे नहीं पूछे, आप काहे नहीं पूछे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चले चले मत चलिए जदयू कार्यालय में 100 मीटर सभा चलने की सूचना मिली थी, जिसको देखने के लिए सत्यापन के लिए आया गया, जिसका एक फोटोग्राफ लिया गया, जिसके बाद लोगों के द्वारा फोटोग्राफ लेने का विरोध किया गया। बाकी कुछ ऐसा बात नहीं है। बहुत गलत पोजीशन में है, बहुत गलत कर रहे हैं, सबसे मजबूत कार्यक्रम। साथ ही जमशेदपुर में हिंदू नववर्ष को लेकर हिंदू उत्सव समिति द्वारा विशाल रैली निकाली जा रही है, जिसे लेकर डिमना चौक का नाम अयोध्या एवं साक्षी अम्बागान का नाम कुंभ के नाम पर नामांकन किया गया है। डिमना चौक स्थित एक होटल में हिंदू उत्सव समिति के द्वारा संवाददाता सम्मेलन कर रैली के संबंध में जानकारी दी गई, जहां हिंदू उत्सव समिति के कई सदस्य मौजूद थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष राम बाबू तिवारी ने कहा कि इस रैली में सभी राजनीतिक दल के लोगों का समर्थन प्राप्त है, जहां रैली के माध्यम से सनातन धर्म के लोग अपनी एकता को प्रदर्शित करेंगे। वहीं रैली में किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, जहां रैली अयोध्या से 3 बजे शुरू होकर शाम 7 बजे शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए कुंभ में आकर समाप्त होगी, जहां मां भारती की आरती के बाद सभी लोग अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। साथ ही इस रैली में लाखों की संख्या में हिंदू समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं, जहां लोगों की सुविधा के लिए कई शिविर लगाए जा रहे हैं। वहीं रैली को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए हम लोगों के द्वारा कई लोगों का चयन किया गया है, जो अपनी देखरेख में रैली को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करेंगे। वहीं एक सवाल के जवाब में अध्यक्ष ने कहा कि सभी हिंदू संगठन एक हैं और सभी नववर्ष का उत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। उत्सव यात्रा, नववर्ष यात्रा 5 तारीख को एमजीएम डिमना से हम आम बागान की ओर जा रहे हैं। हम लोगों ने विगत वर्ष की भांति जिस प्रकार से अनुशासित होकर गए थे, इस बार भी जाएंगे। हम तमाम हिंदू भाइयों को, तमाम हिंदू धर्मावलंबियों को हम लोग आग्रह करते हैं, उनको ये सूचना देते हैं कि हिंदू उत्सव यात्रा में आप शामिल हों और डिमना से आम बागान चलें। हम सबको पता है कि डिमना का नाम हम लोग रखा है अयोध्या और आम बागान का नाम रखा है कुंभ।
आप अयोध्या हैं और कुंभ के स्नान करके अपने अपने घरों में भारत माता की आरती की पूजन करके जाएं। और जमशेदपुर में हिंदू नववर्ष को लेकर युवा जागृति मंच के द्वारा हनुमान चालीसा पाठ कराया जा रहा है, जिसे लेकर समिति के सदस्यों ने बैठक कर विचार विमर्श किया। साक्षी स्थित हनुमान मंदिर परिसर में युवा जागृति मंच के द्वारा बैठक कर 5 अप्रैल जो हिंदू नववर्ष है उसी दिन हनुमान चालीसा पाठ कराने पर सहमति बनी है। जहां बैठक में कई कांग्रेसी नेता शामिल थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय खान ने कहा कि विभिन्न संगठनों के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां विश्व शांति को लेकर युवा जागृति मंच के द्वारा हनुमान चालीसा पाठ कराया जाएगा, जिसके बाद लोगों के बीच में प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा, जहां हम देश की उन्नति की कामना करेंगे। 5 तारीख को युवा जागृति मंच के द्वारा अध्यक्ष श्री प्रिंस सिंह जी के द्वारा और सभी साथियों के द्वारा संगठन के साक्षी हनुमान मंदिर जो देख रहे हैं, यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा और उस दिन चैत का शुक्ल पक्ष के शुभ अवसर पर उससे हिंदू धर्म की शुरुआत का दिन होता है। हमारे हिंदू धर्म में हम सब के लिए प्रथम दिन उसी दिन होता है। और जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नया बस्ती निवासी राज सोनकर को क्षेत्र के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही उनसे पैसे की मांग भी की जा रही है, जिसकी लिखित शिकायत भुक्तभोगी ने थाने में दर्ज कराई है। बताया जाता है कि क्षेत्र के एक असामाजिक युवक जिसका नाम अभय है, उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। पिछले दिनों उनके द्वारा ऑटो चालक राज सोनकर के साथ मारपीट की गई, साथ ही उनसे पैसे की मांग भी की गई। इसकी लिखित शिकायत भुक्तभोगी ने थाने में दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि उनके घर पर भी अभय और उनके साथी कई बार गए हैं और उन्हें धमकाने का कार्य किया है। इन्होंने पुलिस प्रशासन से इस पर कार्रवाई की मांग की है। शीतला मंदिर के पास जब हम पहुंचे सर, अपना टेम्पो लेके, वो खड़ा होकर हमसे आगे मेरे से रंगदारी मांगने लगा। अभय मेरे को बोलने उन्हें लगा मेरे को कि खर्चा करो, मेरे को दो, पैसा कौड़ी दो। हम जब नहीं दिए सर, गर्दन पकड़ के मारने उन्हें लगा मेरे को। बस सर नहीं मालूम वो मेरे से क्या मांगता है, क्या चाहता है, नहीं मालूम सर। बस मेरे को गाड़ी घोड़ा चलाते हैं सर, ऑटो अपना चलाते हैं। मेरे को जब एक बार हुआ है सर, एक बार दोबारा भी मारा था मेरे को। ये फिर हुआ सर, फिर मेरे को बोलता है, धमकी देता है कि घर से निकाल कर मारेंगे। ये लोग सर 4-5 जन आए थे, हर तरफ मारते मारते हमको फिर लेके आया सर हमारे घर में। मेरी मदर, मेरी सिस्टर को, मेरी दादी को मारने लगा। उसकी मम्मी भी, गुड़िया देवी भी मिल के और धमकी देती है। साथ ही जमशेदपुर के बिरसा नगर दास बस्ती में पिछले वर्ष 4 अप्रैल को 4 वर्षीय बच्ची के साथ उसी के रिश्तेदार ने दुष्कर्म को अंजाम दिया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। मृतक बच्ची नेहा की प्रथम पुण्यतिथि पर एक सामाजिक संस्था द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने नम आंखों से नेहा को याद किया। इस दौरान सभी ने नेहा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी, साथ ही मौन भी रखा। गौरतलब है कि बिरसा नगर क्षेत्र के दास बस्ती निवासी 4 वर्षीय नेहा के साथ पिछले वर्ष उसी के ममेरे भाई ने दुष्कर्म किया था और उसकी हत्या भी कर दी थी और पुलिस के द्वारा युवक को नाबालिग बताते हुए बाल सुधार गृह भेजा गया है। मृत बच्ची की मां के अनुसार युवक नाबालिग नहीं है बल्कि बालिग है और उसकी शादी भी हो चुकी है, साथ ही उसके बच्चे भी हैं। इन्होंने शोक सभा के दौरान प्रशासन से अपने लिए न्याय किए जाने की गुहार लगाई है। बाद में हमने 16 फरवरी को हमने अपनी पिटीशन दायर की और उनको किसी तरह का सहयोग नहीं मिलता है और ऐसा खास करके आप कार्यक्रम ऐसा है कि इसी दिन आज से 1 साल पहले ठीक 4 अप्रैल को ही दासपड़ा बस्ती में एक छोटी सी 4 साल की बच्ची नैना, जिसका कि उसका खुद मामा का बेटा मतलब उसका अपना भाई हुआ, वो बहुत ही बेरहमी से दुष्कर्म करने के उपरांत उसकी हत्या कर दिया था। आज पूरे उसके 1 वर्ष होने पे हम लोगों ने यहाँ पे छोटा सा उसके लिए शोक सभा रखा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हैं वर्मा माई से बड़े बाबू रामेश्वर प्रसाद जी, इस बस्ती के सेक्रेटरी हुए मुकेश दास जी, उनका भी केस जो देख रहे हैं राजीव कुमार जी है, और हमारे वर्मा माई सर्जन बस्ती के उनकी समाज के जिला उपाध्यक्ष, और मैं कंचन सिंह सत्यम संजीवन संघ समिति के अध्यक्ष। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा, सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई।
आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। पूरनमल अग्रवाल, पूरनमल अग्रवाल, जहां है साड़ियों का संग्रह बेमिसाल। जी हाँ, हर अवसर, शादी, ब्याह, पार्टी, हर मौके के लिए पूरनमल अग्रवाल में है आपकी पसंद की लाजवाब साड़ियाँ। वेडिंग साड़ीज, बनारसी साड़ियाँ, डिजाइनर साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ, कांजीवरम, सुपर नेट, कॉटन, जयपुरी, तांत, प्योर सिल्क के साथ साथ मनमोहक डिजाइनों और आकर्षक रंगों में लहंगा चुन्नी की विशाल रेंज। और साथ ही पुरुषों के लिए है शानदार रेमंड्स के सूटिंग शर्टिंग। पूरनमल अग्रवाल, जो वर्षों से आपके विश्वास की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आपको शानदार वस्त्रों से सजाया है। पूरनमल अग्रवाल, शॉप नंबर 2728, साक्ची बाजार, जमशेदपुर। फोन 2435-138 और 9431329002। जय मां तारा। आचार्य श्री रूप मुखर्जी। क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी नहीं छोड़ती आपका पीछा? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई एवं करियर को लेकर हैं परेशान? शादी में किसी तरह की कोई बाधा, विदेश यात्रा में रुकावट, क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? अगर आप जान नहीं पाते कि कोई समस्या अकारण ही क्यों आपके सामने आ गई, तो कहीं ये हमारे जीवन में ग्रहों की चाल का असर तो नहीं? इन सभी समस्याओं के निदान हेतु आपको ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान वो सब देख पाता है जो हम नहीं देख पाते। तो देर ना करें और जल्द ही अपनी हर समस्याओं के समाधान के लिए अवश्य मिले आचार्य श्री रूप मुखर्जी से। हमारा पता है मानगो टिमना रोड, स्वर्णिम टावर। मोबाइल नंबर 9647884785 और 9775647212। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर रामनवमी, बसंती पूजा और हिंदू उत्सव को लेकर परसोडी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में मुख्य लोग उपस्थित रहे। वहीं विधि व्यवस्था डीएसपी आलोक कुमार, बीडीओ मलय कुमार, थाना प्रभारी अनिमेश गुप्ता आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं डीएसपी और वीडियो ने कहा कि आज प्रशासनिक गाइडलाइंस लोगों को बताई गई है, जिसके तहत किसी भी प्रकार का विवादित गाना नहीं बजाना और भाईचारे के साथ मिलजुल कर पर्व मनाना है। हिंदू उत्सव, बसंती पूजा, रामनवमी तीनों को लेकर के डीजे
जितने अखाड़ा वाले और सभी का सम्मिलित रूप से बैठक किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए, जैसे रूट्स को फॉलो करना है, डीजे में कोई भी विवादित गाना वगैरह नहीं चलाना, शराब पी के या फिर हिंदू उत्सव के दौरान किसी भी प्रकार का धारदार हथियार आदि का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और बाकी जो है उनके लिए भी खतरनाक है, जैसे थाना के अंतर्गत रखा गया। इधर जमशेदपुर के दक्षिणी घागेड़ी पंचायत क्षेत्र में मुखिया की मनमानी अब स्पष्ट तौर पर छलक रही है, जहां मुखिया के द्वारा केवल गिने चुने संवेदकों को काम दिया जा रहा है और संवेदक भी वैसे जो आधे अधूरे काम कर क्षेत्र से नदारद हो जाते हैं। इस क्षेत्र में कई कार्य मुखिया की स्वीकृति के द्वारा किए गए हैं, लेकिन सभी कार्य में केवल 4 संवेदक ही कार्य करते हैं और इस पूरे खेल में पंचायत समिति सदस्य भी मुखिया का भरपूर सहयोग करती है। क्षेत्र के निवासियों के अनुसार मुखिया के चुनिंदा 4 संवेदक हैं जो इस क्षेत्र में किसी भी तरह के सरकारी टेंडर को भरते हैं और कार्य भी इन्हें ही दिया जाता है। इनके अनुसार क्षेत्र में और किसी भी संवेदक को कार्य करने का मौका कभी नहीं दिया जाता। साथ ही साथ अगर कोई संवेदक कार्य करने के लिए उत्सुकता दिखाता है तो उनसे पैसों की मांग की जाती है। वहीं स्थानीयों ने यह भी कहा कि जो संवेदक कार्य करते हैं वो निर्माण घटिया होता है और उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो। मुखिया जी को हम लोग बोलते हैं तो मुखिया जी जो है आती नहीं है, तो मुखिया का काम देखता है उनका देवर भरत जोराब जो पंचायत समिति है, वो बोलता है कि हम काम तो देंगे लेकिन 5% मतलब मुखिया को दीजिए, उसके बाद जो बचता है हमको उसमें 50% चाहिए। और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि मेरे घर के अंदर पानी जा रहा है, हम उसको 2 साल से पहले से बोल रहे हैं कि हमको काम दीजिए, उसको हम करेंगे, लेकिन बोलता है हम काम उसी को देंगे जो मेरे को पैसा दे। सिर्फ 3 से 4 आदमी का ही काम मिलता है और किसी को काम नहीं मिलता है। और इससे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बेरोजगारी दूर कर देंगे बोल रहे हैं। सिर्फ यही 4 लोग ही काम करता है, यही बेरोजगार यहाँ पे वही है और सभी लोग तो रोजगार है और किसी के पास तो रोजगार मैंने बेरोजगार वही 4 बेरोजगार है। मुझे से भी तो डायरेक्ट बोलता है कि मुखिया को 5% दीजिए और मेरे को जो बचता है उसमें हमको 50% चाहिए। साथ ही मानगो के लक्की सिंह ने एसएसपी को आवेदन देकर ससुराल से अपनी बहन गायब होने की शिकायत की है। इधर लक्की सिंह ने बताया कि उसकी बहन निशा सिंह ससुराल से गायब है। लकी का कहना है कि बहन को ससुराल वालों द्वारा शादी के बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा था। 3 दिसंबर के दिन मेरी मां को जला के मार दिया गया और 10 दिसंबर को वो डेथ कर गई। उसमें संजीव सिंह, अभिलाषा और मुकेश सिंह ये लोग नाम का अभियुक्त है उसमें, और उस केस में अभी तक उन लोगों का अरेस्टिंग भी नहीं हुआ। हम लोग का आए दिन हम लोग को धमकी मिलता था और 28 तारीख को हमको और मेरे भाई को ये मानगो हीरा होटल के पास मार के घायल कर दिया गया। मेरा भाई का सर भी फटा, वो एमजीएम में एडमिट था। बोला गया कि तुम लोग केस से हटो ना तो तुम लोग को मार के ख़त्म कर देंगे। मेरा बेटा को उठाने का बार बार धमकी दे रहा था। हमारे घर के सामने से भी पार होता है जो कैमरा में कैद है और मानगो थाना में हम बोले भी हैं और अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की। और कल हमको पता चला कि मेरी बहन संजीव का जो बीवी थी वो गायब है, घर से गायब है। हो सकता है उसको भी मार दिया हो या कहीं छुपा के रखा हो, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। वहीं स्कूल ऑफ होप के दिव्यांग बच्चों को सोनारी साईं मंदिर का भ्रमण कराया गया। इधर स्कूल की टीचर एन ज्योति आचार्य ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को साईं मंदिर दर्शन कराने के पीछे बच्चों को साईं भगवान के बारे में अवगत कराना था। स्कूल ऑफ होप के हैं हम लोग, सारे बच्चों को लेकर आए हैं। आज बच्चों को थोड़ा सा साईं बाबा का दर्शन कराने के लिए उन लोगों को भी अच्छा लगेगा बाहर निकल के थोड़ा सा। तो क्या बच्चों लोगों को क्या शिक्षा देंगे? उन लोगों को रिलीजियस पता होना चाहिए ना सर कि हम भी पूजा होते हैं, ऐसे जाना चाहिए। ये लोग तो क्या है, उन लोग तो भगवान के मूर्त खुद हैं, फिर भी हम लोग सोचे कि थोड़ा अच्छा लगेगा उन लोगों को भी घूम कर यहाँ आकर। और तामुलिया ब्रह्मानंद अस्पताल में आंख का ऑपरेशन कराने के बाद भी आंख में रोशनी नहीं आई है। बताया जाता है कि कपाले इस्लाम नगर के निवासी मोहम्मद आरिफ अली ने ब्रह्मानंद अस्पताल से अपनी आंख का ऑपरेशन कराया था, जिसके बाद भी अली के आंख की रोशनी नहीं आई। अपनी इसी परेशानी को लेकर अली बार बार अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर रोशनी नहीं आने के संबंध में कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बता दें कि इस पूरे मामले के संबंध में मोहम्मद आरिफ ने मीडिया को जानकारी दी है। अगले महीने इसी महीना 22 मतलब अगले महीना मार्च में 22। मोहम्मद आरिफ अली। कहाँ रहते हैं आप लोग? इस्लाम नगर कपाली। कब ऑपरेशन कराए थे यहाँ? ऑपरेशन 22 तारीख को हुआ। पहले चेकअप के लिए आए थे। अच्छा। 21 तारीख को आए थे, उससे 18 तारीख से ही हम दौड़ रहे हैं।
22 तारीख को हमको डेट दिया गया ऑपरेशन का, 22 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 23 तारीख को फिर बुलाया गया, 23 तारीख को मेरा आँख में कोई रोशनी नहीं था, 23, 24, 25 तक रोशनी था, 26 को फिर आए, डॉक्टर चेकअप किया, बोला कि हाँ रोशनी आ जाएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा थोड़ा। 26 तारीख से आज तक दौड़ रहे हैं, मेरा आँख अभी तक क्लियर नहीं हुआ। पैसा कितना खर्च हो गया आपका अभी तक ऑपरेशन से लेकर? हम लोग तो एएसआई के थ्रू से आए थे, एएसआई से जो भी एएसआई देता है वो लोग को दिया, हमसे 15,000 रुपया लगा। उधर बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत बागबेड़ा कीताडी के 13 बस्तियों में पाइपलाइन बिछाने के बाद अभिलंब जलापूर्ति की मांग को लेकर जिला परिषद सदस्य किशोर यादव के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों के एक मंडल ने आदित्यपुर में अधीक्षण अभियंता से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। पूर्वी सिंहभूम के बागबेड़ा जलापूर्ति योजना के तहत बागबेड़ा कीताडी के 13 बस्तियों में पाइपलाइन बिछाने और अविलंब जलापूर्ति शुरू किए जाने की मांग को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद सदस्य किशोर यादव के नेतृत्व में पंचायत के प्रतिनिधियों ने आदित्यपुर स्थित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीक्षण अभियंता सदानंद मंडल से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें क्षेत्र की 13 बस्तियों में रेलवे द्वारा एनओसी और अनुमति पत्र दिए जाने के बाद पाइपलाइन बिछाकर अविलंब जलापूर्ति शुरू किए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में किशोर यादव ने बताया कि 13 बस्तियों में पाइपलाइन बिछाने के लिए 5 जुलाई 2018 को रेलवे द्वारा एनओसी प्रदान किया गया था और 27 मार्च को अंतरिम अनुमति पत्र भी पेयजल स्वच्छता विभाग को रेलवे द्वारा दे दिया गया है, जिसके बाद विलंब हो रहे पाइपलाइन को बिछाने का कार्य जल्द शुरू किए जाना अति आवश्यक है। वहीं क्षेत्र में खराब पड़े चापाकलों को भी युद्ध स्तर पर मरम्मत कर गर्मी में लोगों को राहत प्रदान किए जाने की मांग की गई है। अब हम लोग पंचायत प्रतिनिधियों के लंबे संघर्ष के बाद रेलवे ने एनओसी दिया है और फाइनल परमिशन दिया है पाइपलाइन बिछाने के लिए। तो हम लोग आज एसी साहब से कहा है कि जल्द से जल्द इन 13 बस्तियों में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया जाए, क्योंकि पहले से ही पाइपलाइन बिछाने में लेट हो चुकी है और पानी की बहुत गंभीर समस्या है वहाँ। इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन सौंप कर ये मांग की है कि बागबेड़ा कीताडी के जो 13 बस्तियाँ हैं वहाँ पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया जाए और जो चापा नल अभी ख़राब हो गया है गर्मी शुरू होते ही, हम लोगों ने मांग किया है कि वहाँ रिपेयरिंग का टीम भेजकर सभी चापाकलों का मरम्मती कराए। और गोपाल मैदान में टाटा नगर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2019 का शुभारंभ हो गया। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का मंत्री सरयू राय, आयडा की सचिव रंजना मिश्रा, सीआरपीएफ के कमांडेंट सुभाष शर्मा, विधि व्यवस्था डीएसपी सुबोध कुमार ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इस मौके पर सरयू राय ने अपने संबोधन में ट्रेड फेयर की प्रशंसा भी की है। और 7 तारीख को चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिस्टोपुर में डांस, सिंगिंग एंड फैशन शो का कॉम्पिटिशन लिया जा रहा है, जिसका फिनाले गोपाल मैदान में 11 और 12 अप्रैल को किया जाएगा। इसमें टोटल कैश प्राइज हम लोग 40,000 रुपये दे रहे हैं, जिसमें पूरा शहर से नहीं बाकी पूरा ईस्ट इंडिया से काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स आएंगे जो अपना अपना हुनर दिखाएंगे। इसमें जज के रूप में बॉम्बे से आ रहे हैं आर्यन पात्रा के कोरियोग्राफर जो है दिनेश वो आएंगे और रवि आएंगे। इसके अलावा जो शो का मुख्य ये कारण जो है आपका बैटल किया जा रहा है, जो सोलो में जो फर्स्ट ईस्ट इंडिया में हम लोग कर रहे हैं, जो बैटल चैंपियनशिप किया जाएगा, उसमें अलग से हम लोग कैश रखा जा रहा है। ऑन स्पॉट बैटल होगा, ऑन स्पॉट उसको गाना दिया जाएगा कि आपको इस सॉन्ग पे करना है। जैसे होता है क्या नॉर्मल कंपटीशन में गाना पहले से चॉइस करके आता है, उसी में परफॉर्मेंस करते हैं। और वही मानगो फॉरेस्ट विभाग के गेस्ट हाउस में नववर्ष और रामनवमी जुलूस को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी, पटमदा डीएसपी व थाना प्रभारी एवं शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। पटमदा डीएसपी ने नववर्ष एवं रामनवमी पर जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकालने की अपील लोगों से की है। नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो बाध्यता है कोई बात को लेकर आप विशेष टिप्पणी करेंगे, कुछ विशेष बातों को बताएंगे। हमको दुख है कि अखाड़े वाले पता नहीं क्यों या फिर थाना में अलग से बैठक करेंगे, कम बातें रखी गई है या फिर नहीं रखी गई है, नहीं के बराबर। हम उम्मीद करेंगे कि थाना में जब आप बैठेंगे तो डिटेल बात करेंगे। अखाड़े वाले विशेषकर थाना प्रभारी सब आप लोग कर लीजिएगा। इधर बिष्टुपुर राजस्थान भवन की डांसिंग इंडियन फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए ताज इवेंट्स कंपनी के डायरेक्टर निशांत ने बताया कि 7 अप्रैल को राजस्थान भवन बिष्टुपुर में डांसिंग इंडियन फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है, जबकि 11 और 12 अप्रैल को गोपाल मैदान में फाइनल प्रतियोगिता रखी गई है। इन्होंने जानकारी दी कि पूर्वी भारत के प्रतिभागी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे तथा प्रतियोगिता में अलग अलग उम्र के प्रतिभागियों के लिए 3 अलग अलग ग्रुप भी बनाए गए हैं।
साथ ही अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ सरायकेला पुलिस लगातार अभियान चला रही है। वहीं आज भी सरायकेला थाना पुलिस ने टोंटोपोशी से अवैध शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि पुलिस को क्षेत्र में लगातार अवैध शराब की बिक्री किए जाने की सूचनाएं मिल रही थीं, जिसके बाद सरायकेला पुलिस ने छापेमारी करते हुए 15 लीटर अवैध महुआ के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस क्षेत्र के अन्य अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रही है। चुनाव सर पर है और चुनाव के मद्देनजर देखते हुए एक्साइज के तहत छापामारी सघन थाना स्तर पर चलाया जा रहा है। इसी में गुप्त सूचना हम लोगों को मिली कि ग्राम टेंटोपोशी में सार्वजनिक रूप से शराब है, देसी शराब है, उसको बेचा जा रहा है। वहाँ के लोगों को इसके बारे में काफ़ी नागवार गुजर रहा था। तो गुप्त सूचना हम लोग को मिली और उस पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई। वहीं दूसरी तरफ हिंदू उत्सव समिति के बैनर तले संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर राजेश कुमार सिंह ने तैयारी के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानगो के डिमना रोड से लाखों की संख्या में लोग नए वर्ष का जश्न रैली के रूप में मनाएंगे, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं हिंदू नववर्ष को लेकर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, जहां कई राजनीतिक दल के लोग इसमें शामिल होकर हिंदू नववर्ष यात्रा को सफल बनाएंगे। 4:30 पकड़ लेते हैं कि डिमना चौक आप लोग श्री सरयू राय जी जो वहाँ उपस्थित होंगे, उनके साथ हम लोग वो यात्रा का शुभारंभ करेंगे और उनके साथ हमारा यात्रा प्रारंभ होगा और उसके बाद हमारा यात्रा कंटिन्यू चलते रहेगा। और ये आस्था स्पेस टाउन जो है वो चूँकि काफ़ी जगह है, वहाँ से हमारा फिर से वो यात्रा मुड़कर दूसरे रोड पर आएगा और वो जो यात्रा कंटिन्यू होते हुए फिर हम लोग आम बागान की ओर कूच करेंगे। इस यात्रा में हमारे 3 से 4 ऐसे टेलर को भव्य रूप से सजाया गया है, जिसमें किसी टेलर में वानर सेना होंगे, किसी टेलर में बच्चे लोग पगड़ी के साथ तलवारबाजी करते रहे वो दिखेंगे, किसी टेलर में कुछ माताएं बहनें रहेंगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के बिरसा नगर में हुई चोरी के मामले में एक गिरफ्तार, चोरी के आभूषण व स्कूटी बरामद। मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हुई मौत। मरीन ड्राइव के पास हुई घटना। जमशेदपुर के सोनारी से पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। और सरायकला में आयोजित राजकीय छऊ में कलाकार कर रहे लोगों को मतदान के प्रति जागरूक। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।